लगेंगी धाराएं उन नेताओं पर भी लगना चाहिए। कहते हैं कि पॉइंट बनेगा तो सैलरी बनेगी, तो नेताओं का पॉइंट क्या है? 5 साल में आपने विकास किया नहीं किया तो आपका भी पॉइंट बनेगा, मुकदमा आप पे भी दर्ज होगा, जेल आप भी जाएंगे। ये लोकतंत्र है क्या? ये वो महिलाएं हैं जो बच्चा दूसरों का जन्म होता है तो रात भर जगती ये है, मेहनत ये करती हैं, लेकिन मानसिक उत्पीड़न की जब हम बात करते हैं, जरा साइड होइएगा, तमाम और महिलाओं से भी बात करेंगे। 3000 रुपए आप पेमेंट दे रहे हो या गुलामी करा रहे हो? स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, कहते हैं विश्वगुरु बन रहे हैं, तो विश्वगुरु में क्या महिलाओं को सड़क पर बैठना चाहिए क्या? ये सवाल नहीं है क्या? आता है 24 का चुनाव है, फिर महिला सशक्तिकरण का बात होगा, देश में महिलाओं की उत्थान की बात होगी, महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने की बात होगी। लेकिन जब यही महिलाएं अपने नेताओं मंत्रियों से मिलने जाती हैं तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। देश की राजधानी है दिल्ली है और दिल्ली में महिलाओं के साथ ये हो रहा है। उम्मीद है कि सत्ता शासन आपकी बातें सुनेंगी। अरे सर कोई ना सुनता, जब इतना मतलब पड़ा, जब हमारा मार दोहरावा, जब हमारा मतलब पड़ा, जब ये नहीं जाते, जब ये चले जाते हैं, जो हमारे पास टाइम नहीं है बात करने की। बताओ सर हम क्या करें, हम काम करते करते हो गए जी। बताओ उम्मीद है सरकारें सुनेंगी बातें? अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही, अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। आप क्या कहेंगे? सर सुननी होगी सरकार को हमारी बातें, नहीं सुनेगी तो यहीं बैठे हुए हैं हम। ठीक है, हम काम नहीं करेंगे, इंसेंटिव पे काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा शोषण हो रहा है, 2013 से काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे अकाउंट में 10 रुपए नहीं बचते हैं कि लास्ट के लिए कुछ हम महीने के लास्ट में कुछ खरीद सके। 7 से 8 हज़ार रुपये मुश्किल से बनते हैं सर, वो हमारी सब्जी ही आती है उसमें मुश्किल से। बच्चों की पढ़ाई, आगे का खर्चा कैसे चलाएं, हम कैसे जिएंगे? कितनी सैलरी मिलती है? सर 3000 देते हैं जी। कितनी? 3000। 3000 का आप लोग काम करते हैं? 3000 मिलती है सैलरी जी। ये बंद हो गया। 3000? हाँ, हमें 3000 सैलरी। 3000 सैलरी जी, 3000 सैलरी है और टाइम से सैलरी आती नहीं है। केजरीवाल को जब वोट लेना होता है वो भी तो घर घर किसी को भेजते हैं भीख मांगने के लिए। हम भी तो अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। आज केजरीवाल कहाँ है? जब उसके दरवाजे पे जाते हैं तो ये पुलिस वाले को भेज देते हैं। ये बताओ, ये कहते हैं यहाँ से हट जाओ जी। क्यों हटे हैं? हम लोग अपने मुद्दे के लिए बैठे हुए हैं, वो लोग भगाते हैं। कभी पुलिस वाले को भेजते हैं, कभी किसी और को भेजते हैं। ये बताओ, हर जगह से शारीरिक और शोषण होते हैं। ये बताओ। चलिए 1 मिनट खड़े हुए, देखिएगा एक बड़ा हास्यास्पद चीज देखने को मिला। हमें ये नहीं पता था, माफी चाहूंगा सैलरी के बारे में। 1 मिनट जरूर, हाँ मैं आ रहा हूँ। 3000 रुपये समझिएगा, 3000 रुपये की सैलरी पर दिल्ली में महिलाओं से काम कराया जाता है। और जब 1 मिनट शांत हो जाइए आप लोग। अब मैं आ रहा हूँ। और सोचिएगा 3000 रुपये में इनको मंथली काम होता है, वो भी पेमेंट टाइम से नहीं मिलता है। और देश के जब नेताओं की बात की जाती है तो मैं बता दूं कि सांसद विधायक को 15 से 20 हजार केवल मोबाइल इस्तेमाल करने का मिल जाता है, और देश की महिलाओं को 3000 पर नौकरी कराई जाती है। वो 3000 रुपए भी कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारे पॉइंट के हिसाब से बनते हैं। हमें 6 पॉइंट होते हैं तो हमारे 3000 रुपए बनते हैं, नहीं तो हमारे वो भी काट दिए जाते हैं। और 500 रुपए, वो सिर्फ हमें 500 ही देते हैं 6 पॉइंट बनाने पर। हाँ, तब हमें 3000 रुपए दे जाते हैं। पॉइंट बनेगा तब। सर हमारा जो काम है वो न्यू बॉर्न से लेकर जब बच्चा 5 साल तक होता है, हम तब तक काम करते हैं। और अगर हमारे 6 पॉइंट नहीं बनेंगे तो हमें सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं, पूरे महीने के 500 रुपए। और हमारा जो काम है 24 घंटे, किसी की डिलीवरी करना, सफदरजंग जाना है, कहीं श्रीनिवासपुरी जाना है, बच्चों को टीका अपडेट करना, ड्यू लिस्ट बनाना है, हेड काउंट पूरा करना। हमें यही नहीं पता कि हम है क्या, हम मजदूर है या काम करने वाले, हमें यही नहीं पता। और जो हमारा सैलरी आती है वो भी पार्टों में आती है, कभी 150 रुपये, कभी 250 रुपये, कभी 200 रुपये। हम यही नहीं पता कि हो क्या रहा है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा कुछ करें, हम बहुत परेशान हैं। रात के 12-12 बजे जब डिलीवरी के लिए फ़ोन आता है तो हम एम्बुलेंस के साथ जाके उनकी मदद करते हैं। लेकिन जिन बड़े हॉस्पिटलों में हम जाते हैं, हमको गेट से कहा जाता है बाहर पेशेंट को ठेला लेके भेजिए। तो सर हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? जब हम पेशेंट की मदद के लिए हम हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं और हमको गेट से एक गार्ड बाहर कर देता है, तो हम क्यों ना यहाँ पर स्ट्राइक करें बैठ के? क्यों हमें अपना हक नहीं चाहिए क्या सर? सर एक डॉक्टर भी बाहर कर देता है, जाइए पेशेंट आएगा, पेशेंट मर रहा है, तड़प रहा है, हम उसको
से सांत्वना दी है तभी उसने हमको बुलाया है, नहीं तो हम अपने आप उसके दरवाजे नहीं जाएंगे सर। सर हमको इतना अभी डराया गया कि आप पे ये धारा लगेंगी, ये धारा लगेंगी, सारी धारा क्या आशा वर्कर पे लगेंगी? धाराएं लगेंगी, सुनिएगा। कहते हैं कि विश्व गुरु में महिलाएं सड़क पर बैठेंगी क्या? जी हाँ, ये सवाल है। हमें 3000 रुपये मिलते हैं, उसके अंदर भी पॉइंट होते हैं। अगर हमारे 5 पॉइंट आते हैं तो हमारे पैसे काट के 2500 500 का चेक देते हैं, वहाँ भी पैसे काट लेते हैं। 3000 घर परिवार चलाना है, चलेगा क्या कि मर जाएगा? वो भी पॉइंट होगा तो सर, नहीं तो 500 रुपए उसमें भी कटेगा, समय भी कटेगा, पॉइंट हटेगा तो 500 रुपए मिलेगा। इतनी बड़ी रकम है कि काट लो, ज्यादा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो 3000 में 2500 कट जाएगा, 500 ही मिलेगा। अगर 1 पॉइंट कम होएगा तो, अगर 1 पॉइंट 6 में कम होता है ना तो वो पूरा 2500 काट लेते हैं, 500 ही रह जाता है बस। देखिए लोग कह रहे थे कि काला धन वापिस नहीं आया है, काला धन आ गया है। इन आशा वर्करों से 500 काट के काला धन वापिस लाया जा रहा है। थोड़ा ऊपर जाने दीजिए हमको। हाँ, काला धन आ गया क्या? अपीलों के सैलरी से वापिस कर रही है सरकार। सर हमने कोविड में इतना काम करा कि कौन सा केजरीवाल आया था, मोदी आया था या कोई फौजी आया था या पुलिस आई थी? हम घर घर जाके रात को जा जाके हमने उनके घर में ऑक्सीमीटर दिया, दवाइयाँ दिए उनको। रात को जाके मेरे पति कह रहे कि तू घर में नहीं आएगी, कोविड हो रहा है, बच्चों को नहीं छुएगी। हमने रात को उबाल के पानी पीती थी मैं। डॉक्टर मैडम ऊपर से धमकी देते थे कि तुम्हें आना पड़ेगा, तुम क्यों नहीं आ रहे? हम इतने दूर पैदल जाके, मुनीरका में मेरा घर कहाँ है और मेरे घर में सब तरफ बंद था, तो मैं इतने दूर पैदल जाके पेशेंटों को लेके जाती थी। और कोविड में सारे पेशेंटों के घर में दवाई दे के आती थी रात को 9 बजे। और इतना रिस्क लेने के बाद कोरोना में आपको मिलता क्या था? कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं मिला हमें। हमारा कोविड का पैसा नहीं दिया गया, कंटेनमेंट जोन का पैसा नहीं दिया गया, ड्रोन उड़े। कोरोना में क्या मिल गया इतना करने के बाद? सर जब हम पैसे बढ़ाने की बात करते हैं तो ये कहा जाता है आप समाज सेवा करते हो, आप अपनी इच्छा से ये काम किए हो, इसलिए आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। और हमारे पैसे बढ़ाते नहीं है, इसलिए हम आज धरने पे बैठे हैं। कभी भी हमारे देखिए मैं आ रहा हूँ। देखिए एक चीज मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए आवाज नहीं आ पाती, आप लोग चुप हो जाइए थोड़ा सा। मैं आ रहा हूँ। देखिए इन्होंने एक सवाल ये उठाया बड़ा बढ़िया। मैडम ने कहा कि जब हम सैलरी की बात करते हैं, कोरोना में काम किया तो सरकारें कहती थी कि आप अपनी सेवा के लिए आई हैं, इच्छा से आई हैं। चलिए मैं मान लेता हूं कि आप सेवा के लिए गए थे, लेकिन उन नेताओं का क्या? वो भी तो सेवा के लिए आते हैं। क्या सांसद विधायक दौड़ लगाता है क्या भर्ती के लिए? वो पढ़ाई करता है क्या सांसद बनने के लिए? उनको चाहिए महीने का 2 लाख रुपया और इनको चाहिए 3000। ज्यादा दे देगा तो क्या करेंगे? कहीं उड़ा देंगी क्या? हाँ सर, उसमें भी 3000 में 2500 कट जाता है। 2 पॉइंट कम हो गया तो 500 के आशा वर्कर का परिवार और बच्चे नहीं है क्या? 500 में पूरे महीने पेट चल जाएगा, बच्चे का परवरिश हो जाएगा। वो ये कहते हैं 2500 में अच्छे दिन आ गए। वो ये कहते हैं कि तुम खुद अपनी मर्जी से आई हो और हमने कोई सैलरी पे तुम्हें नहीं रखा था, तुम अपनी मर्जी से यहाँ समाज सेवा करो। समाज सेवा करने के लिए तुम मेरे मर्जी से गए हो, वो वापिस बुलाएंगे। क्या कहेंगी आपकी सैलरियों को लेकर जो प्रदर्शन चल? मैडम थोड़ा सा आगे। सर सैलरी देने के टाइम पर तो कहते हैं आप स्वैच्छिक हो, लेकिन जब काम देना होता है तो सरकारी का पूरा प्रेशर होता है। प्रेशर में चाहे आशा वर्कर को अटैक ही क्यों ना आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो 3000 की सैलरी आपको लग रही है कि सफिशिएंट है किसी वर्कर के लिए? सर बिल्कुल भी नहीं है। 15 साल हो गए, हमें 16वां साल लग रहा है और हर साल लड़ते हैं हम, लेकिन हमारा कुछ नहीं होता। अच्छा एक सवाल है मैडम, महिला आयोग की बात होती है। महिला आयोग अक्सर महिलाओं का मुद्दा उठाती है कि देश में शोषण हो रहा है। उस महिला आयोग से तमाम महिलाएं जो हैं क्या कहना चाहेंगी कि क्या 3000 रुपए की सैलरी पर काम कराना शोषण नहीं है? क्या है कि नहीं शोषण? शोषण है सर, शोषण है सर। हम भी किसी की बेटी होंगी, किसी की पत्नी होंगी, किसी की माँ होंगी, तो हम भी लेडीज हैं, हमें रोड पर बैठा दिया गया है। 3000 मात्र 3000 रुपए देते हैं और 24 घंटे काम कराते हैं। और हमने अपना घर कैसे चलाना है? हमें शर्म आती है एरिया में कि हमें 3000 रुपए मिलते हैं। आप लोग स्वाति मालीवाल का नाम सुना है? तो उनसे क्या कहना चाहेंगी कि महिलाएं हैं, कम से कम बीच में तो आ जाओ। आना चाहिए स्वाति मालीवाल को, आना चाहिए। महिलाओं को उत्पीड़न तो ये भी है 3000 में नौकरी कराना। हाँ जी, हाँ? उसमें भी 500 कट ही जाता है। हाँ जी, 500 काट देते हैं। 500 में लगे थे हम, आज 15 साल हो गए, 3000 रुपया हुआ हमारा। 15 साल में 3000 हुआ है हमारा यहाँ पर।
15 साल में 500 रुपए में लगे थे और आज हम 3000 रुपए में सैलरी मिल रही है। देखिए हाँ, बोलिए क्या कह रही है? 500 में लगे थे सर जी, 3000 रुपए। हाँ जी, कितना सैलरी बढ़ गया? अब क्या चाहिए? सारा आप लोग पार्लर में खत्म कर देंगे, इसीलिए कम कर देंगे। 2012 में लगे थे, उस टाइम हमारे 500 रुपए थी। अब 2023 आ गया, तब 3000 रुपए। सरकारें कहती हैं कि लोगों की इनकम बढ़ी है, इनकम इतनी बढ़ गई कि 500 से 1500 पे हो गई। इंसेंटिव होगा तो लगेगा, नहीं तो काट देंगे। क्या करोगे आप? सर ये हमारा जैसे 3000 अगर लगता भी है तो वो पॉइंट के बेस पे लगता है। अगर हमारे पॉइंट 5 है 4 है तो हमारे पैसे कट जाते हैं। सारा सिस्टम आप लोग के ऊपर ही लग जाता है। सर हम लोग इतना मेहनत करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं एरिया में, जब बुलाते हैं हम जाते हैं 3000 रुपये में। 3000 में घर परिवार पे थोड़ा चर्चा कर लेंगे। 3000 में चल जा रहा है सब कुछ, बचत उचत भी हो जा रहा होगा कुछ। सर ये नेता लोग कहते हैं हमारा ईमान, महिलाओं का सम्मान। बस में भी महिलाओं को बैठने की सीट नहीं मिलती है और यहाँ रोड पर बैठे हैं हम। 24 घंटे काम करते हैं, 1200 का सिलेंडर मिलता है और 3000 रुपया सैलरी है। उसमें भी 6 पॉइंट नहीं होते तो कट के 500 होते हैं हमारे, और वो लोग हमारा शोषण करते हैं। ये तो दिख ही रहा है, क्या कहें हम। रोड सिलेंडर भराने के बाद 1000 बचेगा, उसी में चलाना है, खाना पीना है, सब करना है, बेटे को पढ़ाना भी है। हाँ, सब कुछ उसी में करना है। ये हम कब से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, कितने बार हमने इन लोगों को ये पत्र लिख के दे दिया, कोई नहीं सुनता। हम ऐसे ही बैठेंगे और हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। उसमें से थोड़ा सा बच जाए तो चूड़ी खरीद के नेताओं को भेजिएगा जरूर आप लोग, बचता होगा हमें पता है। क्या कहेंगी, 3000 रुपए में सब ठीक ठाक चल जा रहा है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल हो रही है जी हमारे। हमारी जितनी मांगे हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी सारी मांगे पूरी करे और हम सब अपने अपने मांगे में क्या ये तो होनी चाहिए ना। 3000 सैलरी तो मजाक है, या तो फ्री में करा लो, कम से कम ये मन में रहेगा कि फ्री में सेवा है। सर 3000 भी नहीं मिलते, जब हमारे 6 पॉइंट होते तब 3000 मिलते, नहीं तो कट के 2500 कट जाता है, 500 आता है। हमारी आशा वर्कर का हो रखा है हमारे साथ, हमारी आशा वर्कर का हमारे साथ हो रखा है ये। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप लोग का पॉइंट पे पैसा कटता है तो नेताओं का भी पॉइंट पे पैसा कटना चाहिए? जरूर कटना चाहिए। अगर क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, सारा पैसा कट जाए और क्या, जब हमारे पैसे कटे तो सबके कटने चाहिए ना पैसे। उनके नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? कटने चाहिए। 3000 की सैलरी क्या बढ़नी चाहिए? फिर सम्मानजनक है। क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? 3000 में आज के टाइम में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बढ़नी चाहिए। एक दिन का जो मजदूर भी होता है ना, वो भी 700-800 रुपए वो लेता है आराम से। तो फिर हमारी तो सैलरी फिर कुछ भी नहीं है इसके। महीने की 3000 सैलरी है हमारी, बताओ। तो फिर ये बात तो उनको भी सोचनी चाहिए ना। हम तो दिहाड़ी मजदूर पे ही है। दुनिया के सबसे सस्ते लेबर हो, 100 रुपए में काम। हाँ जी बिल्कुल 100 रुपए में काम कर रहे हैं हम तो। वो भी 100 रुपए में 500 काट लेंगे। हमें सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि हमें 3000 दिया जा रहा है, तो किस मुद्दे से दिया जा रहा है? हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि हमें 3000 देके हर काम किया जाता है। ये भी आ जाओ फर्स्ट पहले आशा। 3000 सैलरी आपको नहीं लगता है कि बहुत ही मिनिमम है? 100 रुपए में लेबर भी काम नहीं करेगा। झाड़ू वाले को बुलाएंगी तो वो आपका झाड़ू आपके मुंह पे मार के चला जाएगा। हालांकि सरकार में भी झाड़ू वाला है, लेकिन आ नहीं रहा दरवाजे पे। बस यही कहना चाहते हैं। बताओ सर हम भी यही चाहते हैं कि हमें जो आजकल जो जितनी महंगाई है उस हिसाब से हमें वेतन दो ना। अब हम रात और दिन काम करते, रात को जाती हूँ मैं उठ के पेशेंटों के साथ, हमें क्या मिलता है? ऊपर से हस्बैंड बोलते हैं कि तू ऐसे कौन सी ड्यूटी करती है कि तू रात को भी जाती है पेशेंटों को लेके। हम हेल्थ वर्कर हाँ, ऐसी कौन सी ड्यूटी? हेल्थ वर्क होने के बाद भी सफदरजंग में हमें इस तरह बात बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं किया जाता है। क्या सरकार को नहीं पता कि हम हेल्थ वर्कर हैं? और सर अभी हम समझो मैं कभी गई और मेरा एक्सीडेंट होता है तो हम कौन से डॉक्टर को दिखाएं? हमारे पास क्या प्रूफ है? ना हमारे पास इन्होंने हमें कोई ESI कार्ड बनाया, कोई PF है ना कुछ। आप लोगों के हालात तो बंधुआ मजदूर है, इतिहास में होते थे 1000 वर्ष पहले। जो गुलाम होते थे उनको बस खाना दिया जाता था, कहता था पूरे दिन गुलामी करो, क्योंकि तुम गुलाम हो, बंधुआ मजदूर हो। आप लोग भी बंधुआ मजदूर हो गई हैं। बंधुआ मजदूरी है सर। हमें कुछ काम नहीं दो ना तो हमें धमकियां मिलती है ऊपर से कि तुम क्यों नहीं आई, क्या इतना लेट क्यों हो गए? ये कोई आने 100 रुपया दे रहे हैं तो धमकी तो देंगे ही, बड़ा रकम है। सर क्या, अब मैं क्या बोलूं सर, जो भी सरकारी काम होता है, फ्री का काम होता है, आशाओं को बोलते हैं। कोई भी आता है आशा फ्री का काम करेंगे, आशा ही करेंगे। कोई भी आता है आशाओं को, और सैलरी की कोई बात नहीं करता। आशाओं से उम्मीद है, आशा है, लेकिन जब उनकी आशा आती तो निराशा कर वो बोलते हैं कि हमसे आपसे ना हमें बहुत आशा है। बड़े बड़े अफसर आते हैं, DM आता है, आपसे बहुत आशा है, पर हमें भी तो आशा है सर आप लोगों से। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी तो घर परिवार है। हाँ, अब हम अपने बच्चे छोड़ के आए हैं यहाँ पे। हाँ, अब इस कोने में देखो कितने पसीने में हम बैठे हैं। हाँ, ये हमेशा यही बोलते हैं कि आपसे हमें आशा है। हम वो आयरन लॉन्च हुआ, आशाओं को 2 बांटने के लिए हमने घर घर एक बच्चों को और आयरन बांटा, नमक का
कि नहीं, आयोडीन है कि नहीं, वो भी हमने करा सर। जो यूरिन टेस्ट करते हैं ना वो लोग, हम लोग उनको यूरिन टेस्ट के लिए लेके जाते हैं और उनका यूरिन टेस्ट अपने घर से लेके जाते हैं कि वो वहाँ पे टेस्ट दिखाएं, और सैलरी के नाम से या पैसे के नाम से कुछ नहीं, जीरो है। ये वो आशाएं हैं। एनीमिया कम हो गया तो हमें, अगर उसका वजन कम हो गया तो हमें, पोलियो कम हो, मैंने कही दिया कि सुनिए 100 रुपए में पूरी दुनिया की जिम्मेदारी आपको ही निभानी है, क्योंकि दुनिया के सबसे सस्ते लेबर हो। देखिए, चलिए इन आशाओं में के बीच में हमने एक चीज देखा कि सरकारों के बीच तमाम जो वादे होते हैं महिलाओं को लेकर के, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर आते हैं तो परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं। 100 रुपये के पर डे के लेबर चार्ज पे काम कराना, 100 रुपये एक दिन का, इससे सस्ता भी कुछ हो सकता है क्या? सरकार को कहिए कि या तो फ्री कर दे या फिर और कम कर दे, ज़्यादा सैलरी हो जा रही है। सर कुछ ज़्यादा ही है, सरकार तो यही सोच रही है, सैलरी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, सिलेंडर का रेट बढ़ाते रहो और पैसे कम करते रहो। उन्होंने कहा बहनों के लिए 200 रुपये सिलेंडर भी कम कर दिए। पता नहीं किसके लिए क्या है, अभी तक तो सब्सिडी आ नहीं रही है, अभी तक तो वही पैसे जा रहे हैं। वही चल रहा है क्या? हाँ जी, यही कहना चाहेंगे कि हमारा तो जो सिलेंडर भी इतना महंगा होता है, ऊपर से फ्री में उनको सिर्फ आशा वर्कर फ्री में काम करना चाहिए। वैसे फिर हम स्वेच्छा से कार्यकर्ता हैं, और वो 2 साल इतने टाइम जब भी पैसे बढ़ाने की बात कहते हैं तो वही यही कहते हैं 2017 से हमने इतना तुम्हारा पैसा बढ़ा दिया, पहले सरकार ने क्या दिया था, हमने इतना बढ़ा दिया। तो हमको तो बस यही महंगाई बढ़ी है, हमारे लिए कुछ नहीं बढ़ा है। एक सवाल है, आशा वर्कर जो होती है जैसे आप लोग हैं, खाना वाना खाती हैं या फिर ऐसे ही चलता है, आप लोग हवा पी के रहते हैं? आधे दिन तो हवाई में ही चलते हैं हम सर, क्योंकि इतना मिलता ही नहीं है हम लोगों को। रात दिन का इतना प्रेशर है, जो 3000 हमें मिलते हैं वो भी पॉइंट बेस होते हैं, अगर कुछ भी पॉइंट कटा तो हमारे पैसे उसमें से भी आधे हो जाते हैं। 800 900 ये हमेशा ही हमारा कटता है। डिलीवरी गलत हो गई, ये गलत हो गया, आपने विजिट नहीं सही से चढ़वाई, उस पर डॉक्टर्स का इतना गंदा बिहेव होता है। आशा वर्कर कौन, बाहर निकलो, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करने दी जाती है। हॉस्पिटलों में जो हम पेशेंट भेजते हैं उनसे अगर ये कहा जाता है कि जो पेशेंट ब्लीडिंग पेशेंट भी हैं उनको हॉस्पिटलों में नहीं देखा जाता। आशा एरियाज में होम डिलीवरी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल्स में एएनसी को देखा ही नहीं जाता। वो कहते हैं अभी बच्चा होने का टाइम ही नहीं है, घर जाइए। होम डिलीवरी किस लिए, इसीलिए होम डिलीवरी हो रही है क्योंकि हॉस्पिटल में आशा वर्कर की कोई पहचान नहीं है। हमें हर ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि आशा वर्कर सबसे आगे, हाँ हम आशा वर्कर सबसे आगे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी हॉस्पिटल्स में कोई वैल्यू नहीं है। आशा पॉलिसी इस तरीके की बनाई गई है, काम पूरा लिया जाए लेकिन पैसे नहीं देने हैं। 3000 रुपए में हम लोगों से काम लिया जाता, 3000 रुपए में बताइए कैसे घर चलेगा। उसमें भी आप कह रही पॉइंट कटने के बाद, यानी डेली का 75 रुपया, दिन के 75 रुपए में आप लोग काम करती हैं। हमको लग रहा है झाड़ू वाला भी बढ़िया कमाता होगा। मोदी जी कहते हैं आशा वर्कर को अगर कुछ हो जाए तो 1 करोड़ का बीमा मिलेगा। अरे मैं कहती हूँ कि आशा वर्कर रहेगी नहीं तो क्या करेंगे उस बीमे का। मेरे पास खुद के पास कई फोन का है, मैंने आज तक नहीं। ऑफर भी है तो मरने के बाद है, जीते जी कुछ नहीं है। मैंने खुद ने बोला कि मेरे पास कॉल आया डीपीएमयू से कि आपने अभी तक क्यों नहीं करवाया आपके सेंटर में। एक ऑफर मैं आप लोग को कहूंगा, सुनिएगा, आप लोग भी नेताओं को दीजिए कि आप मर जाइए, 2 करोड़ हम लोग चंदा उठा के दे देंगे। एक ऑफर दे दीजिए आप लोग भी नेताओं। बिल्कुल जी देंगे हम 2 करोड़ देंगे अपने पास से, आप मर जाइए, मरना पसंद करेंगे क्या? मुझे ये बोला गया कि सब आपके सेंटर की सारी आशा वर्करों ने करवा लिया, आप क्यों नहीं करवाया। मैंने कहा जी जीते जी की अगर कोई पॉलिसी है तो मैं करवाने को भी तैयार हूँ, मगर अगर कोई जीते जी की पॉलिसी नहीं है तो मैं नहीं करवाऊंगी। बहुत बार मेरे पास फोन। देखिए छोटे सर, ये वाली पॉलिसी भी आशा के ही सर पे थोप दी है। जो आशा के अकाउंट में जो पैसा जाता है वो पैसा अकाउंट से ही कटेगा, आशा के ही अकाउंट से कटेगा, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आएगा आशा वर्कर का। 3000 में से ही कटेगा। हाँ, उसी में से कटेगा। डेली का 1 रुपया, महीने का 1 रुपया है, 1 रुपया, और बहुत सारी चीजें हैं सर, कुल मिला के अभी हमारी तनख्वाह में से कटेगा, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। और जरूरी है मस्ट करवाना है, नहीं तो लिख के दो। क्यों लिख के देंगे हम, हमें नहीं करवाना, जीते जी दो जो देना है। देखिएगा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसमें, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई तमाशा देखना है तो आशा वर्करों के जीवन को देखिएगा। रीजन क्या है, 3000 की सैलरी है, उसमें भी पॉइंट बेस रख के 2500 करते हैं, यानी 75 रुपए डेली। उसमें भी 1 करोड़ के बीमा के नाम पर आपके सैलरी से ही काटेंगे। समझिएगा कि इनको 100 रुपए से कम की मजदूरी करा करके इतना एहसान होता है कि इनका एक एक खून का कतरा कतरा चूसा जाता है। और कहते हैं बड़े बड़े मंचों से हम कि महिलाओं का देश है,
मातृत्व को सलाम करते वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाता G20 में कि विश्व परिवार है। अब सोचिएगा, विश्व परिवार है कि चर्चा होती है G20 में, लेकिन महिला हमारी परिवार है, ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, इस पर चर्चा नहीं हुई। बड़ा दुर्भाग्य है देश का। भारत महिलाओं का देश है और ये महिलाएं अब कहने में भी शर्म आ रही है कि एक लेबर से भी निचले तबके में जीवन जी रही हैं 75 रुपया में, और हमारे नेता शान से कहते हैं कि महिलाओं की सरकार है, महिलाओं का उत्थान है, महिलाएं चांद पर जाएंगी, महिलाएं मंगल पर जाएंगी। लेकिन महिलाओं के जीवन में मंगल है कि नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। एक चीज और कहना चाहूंगी, कोविड के टाइम पर हम लोगों की ड्यूटियां लगाई गई और टाइम टू टाइम जितना भी कोई भी आते हैं डिजीज आते हैं, जैसे कि डेंगू आया, लेप्रोसी आया, हर मिशन में आशा वर्कर की ड्यूटी लगाई जाती है। कोई भी डिपार्टमेंट एमसीडी का अगर हड़ताल पर जाता है तो एसडीएम से ऑफिस के हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं, आशा वर्कर उनके काम करेंगी, लेकिन उनको कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। और दूसरा, जब कोविड में हमें कोई सेफ्टी कुछ नहीं दिया गया, एएनएमओ को जहाँ आप कोट भी दे रहे हैं, उनको ग्लव्स भी दे रहे हैं, हमें एक सैनिटाइजर की बोतल तक नहीं दी गई और हमें कोविड पेशेंटों के पास फेस टू फेस भेजा गया। हमारी ड्यूटियां लगी और हमें कुछ भी नहीं दिया गया, उस पर भी हमारा इंसल्ट की गई हम लोगों की। सर 1 लाख वाला सेफ बैठा है, लेकिन आशा वर्कर 3000 कमाने वाली मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, आपको 1 करोड़ देना है ना, मरेंगी तभी तो देंगे 1 करोड़, तो ये तो सिस्टम बनाया गया है। मरेंगी, दिखाना यही है कि 1 करोड़ दे दिया। तो सर हमें नहीं चाहिए ना, हमें हमारा जीवन प्यारा है, 1 करोड़ नहीं चाहिए। क्यों बहनों चाहिए आप लोगों को 1 करोड़? चलिए, जो हम करने लग रहे हैं वो तो हमें टाइम पे नहीं मिल रहा, तो मरने के बाद किसने देखा? चलिए मैं अपनी बातों के यहीं पे समाप्त करूंगा। तमाम इन महिलाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी मांगे पूरी हो। मैं आ रहा हूं, आपकी मांगे पूरी है। साथ में एक आखिरी सवाल मैं यही कहूंगा कि देश की संसद, यहां से चंद कदमों की दूरी पे जाएंगे, राजधानी है देश की दिल्ली। संसद में जितने भी सांसद बैठते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, सबको यकीन मानना, जो भी हो, महिला हो पुरुष हो, उसमें एक माँ ने ही जन्म दिया, एक औरत ने ही जन्म दिया है। और अगर इन महिलाओं की पीड़ा को ही संसद में आप नहीं उठाते हो तो आपके जन्म लेने पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। देश की संसद में ताला बंद होना चाहिए अगर इनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा, क्या इनके साथ न्याय हो रहा है क्या? जय हिंद, जय भारत।